रमज़ान का महीना चल रहा है। पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और समाजवादी पार्टी की तरफ से रमज़ान शरीफ की, होली की और आने वाली ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आदाब, मैं सैफ शफी, आप देख रहे हैं समाचार भारत। आज हम मौजूद हैं बरेली के बड़े ही लोकप्रिय नेता एवं भुजीपुरा विधानसभा से विधायक सजिल इस्लाम अंसारी साहब के साथ। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार भारत में। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानता हूँ कि रमज़ान का महीना चल रहा है, क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों से रमज़ान के महीने को लेकर? रमज़ान का महीना चल रहा है। पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और समाजवादी पार्टी की तरफ से रमज़ान शरीफ की, होली की और आने वाली ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। विधायक जी, जिस तरह से अब बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मौजूदा विधायक हैं, किस तरह के विकास के कार्य रहे हैं अब तक? 4 साल हो गया हमें विधायक बने हुए। हम लोग विपक्ष के विधायक हैं और विपक्ष के विधायकों में जितनी भी मेहनत करके विधानसभा में क्वेश्चन लगाना है या याचिका लगानी है, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे पास जो है एक विधानसभा का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपनी आवाज़, क्षेत्र की आवाज़ उठा सकते हैं, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी बता सकते हैं। क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सबसे पहले हमने विधायक बनने से पहले भुजपुरा की क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाया था, वादा किया था उनसे कि जीतने बाद सबसे पहले जो है ये अटामांडा इंटर कॉलेज से लेकर धौरा टांडा तक इस सड़क का निर्माण कार्य हम कराएंगे। हमने इस काम को जो है पूरा कराया। इसके बाद जो है धौरा टांडा सबसे बड़ा राइस मिल का हब है। यहाँ एक्सपोर्ट होता है, बहुत चावल यहाँ से देश विदेश जाता है। बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई थी, तो नया सब स्टेशन यहाँ खुलने का काम किया। इसी के साथ साथ तमाम गाँवों के अंदर जहाँ जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ सड़कों का भी प्रयास किया जा रहा है। तमाम गाँव में सड़कें, भुजिया जुनूबी वहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं, जटुआ में बनाई जा रही हैं सड़कें, और तमाम ऐसे गांव हैं कि जहां बिबियापुर में जहां ऐसे गांव अभी सड़क बनाई, कुछ जगह सड़क पड़ गई, कुछ जगह पड़ने से बाकी है। और हमारी प्रयास है ये कि 1 साल अभी हमारा समय बचा हुआ, 1 साल के अंदर जहां जहां सड़कें नहीं है उसको भी डालने का हम काम करेंगे। विधायक जी, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी क्षेत्र में कम घूमते हैं, लोगों से कम मिलते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर क्षेत्र में जहाँ जहाँ प्रोग्राम लगते हैं हम लोग जाते भी हैं, चाहे वो सड़कों का निरीक्षण करने भी, बीच बीच में अभी हम सड़कों का निरीक्षण करने भी गए। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आप लोग को पता भी चला होगा। और जो भ्रम फैला रहे हैं हमारे जो विरोधी लोग हैं, भ्रम फैला रहे हैं, तो वो लोग ये जान लें सजिल इस्लाम का दूसरा नाम है विकास। विकास की जो है हमने पहले भी विकास किया था, आज भी विकास कर रहे हैं। और हम यकीन भरोसा दिलाना चाहते हैं, 2022 में हम चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी की टिकट पर। क्या बहुत जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 22 में भी और 24 में भी हमारा साथ दिया, हमारी पार्टी का साथ दिया। और उम्मीद ये है कि 27 के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग भारी बहुमत से विधानसभा का चुनाव जीत करके आएंगे। माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जैसे विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं विकास हो भी रहा है और कहीं कहीं बकाया भी है। पुर से रिठौरा वाली रोड बहुत लंबे समय से खराब है, बहुत लंबे समय से। क्या कहेंगे सर? ये रिठौरा वाली रोड जो है, हमने जब हम पहले विधायक थे 2012 में, तो 2012 में हमने ये रिठौरा वाली सड़क का निर्माण कार्य कराया था। इसमें हमारा पत्थर भी लगा हुआ है, लेकिन टोल बचाने के लिए भारी वाहन जो वहाँ से गुजरते हैं उन लोगों ने ये रोड ख़राब कर दी है। बहुत क्षतिग्रस्त रोड हो गई है। लेकिन इसका भी मैंने आपसे अभी भी आपको बताया था, और मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ कि 1 साल शेष रह गया। ये हमारे एजेंडे में ये भुजीपुरा और ये वाली रिठौरा वाली रोड जो है, इसको हम बनाने का काम करेंगे। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से भुजीपुरा की जनता को और रिठौरा के लोगों को, अभयपुर के लोगों को, ये बहुत ही जल्दी रोड बनने जा रही है। आप निश्चित रहिए। जो तो मैंने अभी बताया कि अभयपुर रिठौरा की रोड, इसी तरीके से एक और रोड बहुत क्षतिग्रस्त है जो रेलवे फाटक से लेकर रामपुरा माफी तक रोड जाती है, राम मूर्ति इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने वाली। ये भी रोड बहुत क्षतिग्रस्त है। मैंने विधानसभा के अंदर क्वेश्चन भी उठाया था, मुझे उम्मीद है ये भी बनेगी। तीसरे नंबर पर एक और रोड है जो जादूपुर से भैरपुरा खजूरिया जाती है, जादूपुर से खजूरिया रोड जाती है, ये भी बहुत क्षतिग्रस्त है। 3 रोडें मेरे एजेंडे में है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये तीनों रोड 1 साल के भीतर मैं इसको कराने का काम करूँगा। अभी आपने देखा होगा हमारे विधानसभा सत्र चला था तो बजट पास हुआ, उत्तर प्रदेश का बजट पास हुआ। और उससे पहले हमारे यहाँ के माननीय जो
प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पर विधानसभा के सदस्य हैं, वो MBBS डॉक्टर भी हैं, उन लोगों ने भी वादा किया था और क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि हम ऑल इंडिया की तर्ज पर, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तर्ज पर हम लोग यहाँ पर भी एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे, ऑल इंडिया एम्स खोलेंगे। लेकिन जब बजट आया तो बजट में एम्स का ए भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। हमने, आपको शायद ध्यान होगा, हमने विधानसभा में भी अपनी आवाज़ और जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए कहा, हमने कहा बरेली की आवाम ने, विधानसभा की 9 सीटें हैं, 9 सीटों में से बरेली की आवाम ने 7 भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से विधायक चुने गए। उसके बाद एक सामान्य सांसद जी भी यहाँ से चुने गए। उसके बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो भी यहीं से ही हैं। उसके बाद मेयर भी यहीं से ही हैं और 3 विधान परिषद के सदस्य यानी कि MLC भी यहीं से मौजूद हैं। लेकिन बजट बरेली को शून्य मिला, कोई बजट नहीं बरेली के लिए। हम तो ये चाहते हैं कि बरेली का संपूर्ण विकास हो, चाहे हमारी सरकार ने किया हो या आपकी सरकार करे, लेकिन सरकार तो सभी की है। जनता को, आप लोगों ने जनता सरकार बनने से पहले वादा किया था कि हम फतेहगंज के अंदर भूमि अधिग्रहण हो गया कि हम एम्स लेके आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी बात है, यहाँ एम्स नहीं आ पाया। क्या वजह है? किसको बचाना चाह रहे हैं? जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं उनको बचाना चाह रहे हैं। जो जनता वहाँ जाके धक्के खा रही है, महंगी दवाइयाँ हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि एक सरकारी राजकीय इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुलना चाहिए मेडिकल का, जिससे प्रदेश की और देश की जनता वहाँ जाके अपना सुचारू रूप से इलाज करा सके, कम पैसों में इलाज करा सके। जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने बदायूं जनपद के अंदर एक राजकीय मेडिकल कॉलेज खोला, हम भी जा रहे हैं, एम्स की स्थापना यहाँ होना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता का हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उसी क्षेत्र की जनता ने मुझे सर आँखों पर बैठाल करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया है, ताकि मैं अपने गरीब, मजदूर, दबे कुचले, शोषित लोग की आवाज़ को मैं सदन के अंदर उठा सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भोजीपुरा की आवाम को, जिन्होंने 2022 के अंदर हमारा वर्चस्व, समाज पार्टी का वर्चस्व बनाने का काम किया। भोजीपुरा की जनता को फिर धन्यवाद दूंगा। क्या उम्मीद ये है, इंशाअल्लाह PGA का झंडा भी 2027 में बुलंद करके रहेगी भोजीपुरा विधानसभा। आभार व्यक्त करता हूँ तहे दिल से भोजीपुरा विधानसभा का।